सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 7 हमारे चाचा के कठिन शब्द पढ़ेंगे व समझेंगे। जवाहरलाल, जवाहरलाल है चाचा नेहरू का नाम। चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। भविष्य, व को छोटी ई की मात्रा, आधा श य, भविष्य। कैसे पढ़ेंगे इसे? भविष्य, भविष्य का अर्थ होता है कि आने वाला समय, जो कि हमें पता नहीं होता कि आने वाले समय में क्या होगा। इस पाठ के संदर्भ में अगर हम देखें तो चाचा नेहरू जैसे बच्चों को क्या कहते थे कि वो देश का भविष्य है। उल्लास, उ आधा ल, फिर पूरा ल, फिर आ स। उल्लास होता है खुशी, प्रसन्नता, खुश होना। क्या होता है उल्लास का अर्थ? खुशी। जैसे चाचा नेहरू बच्चों को देखकर बहुत खुश होते थे। बाल दिवस, ब को आ की मात्रा, बाल दिवस। बाल दिवस मतलब बच्चों का दिन। जैसे 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 नवंबर को चाचा नेहरू का जन्म दिवस होता है और उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अचानक, अचानक होता है एकदम से, एकाएक। ठीक है, कि पता नहीं होता, एकदम से जब कोई चीज़ हो जाती है अचानक से, तो उसको हम बोलते हैं अचानक। दिल्ली, दिल्ली क्या है? शहर का नाम। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली। बगीचा, बगीचा क्या होता है? बाग, जिसमें फल फूल ये सब चीज़ें होती हैं और बच्चों के खेलने का स्थान होता है। जैसा कि इस कहानी में चाचा नेहरू क्या था? एक जामुन का बगीचा था जिसमें जामुन के पेड़ लगे हुए थे, तो उसे क्या बोला जाता था? बगीचा। रखवाली, रखवाली होता है रख रखाव के लिए किसी व्यक्ति को रखना जो कि रख रखाव रखे। रख रखाव से मतलब कि वह किसी भी बिना मतलब के किसी व्यक्ति को अंदर की ओर नहीं आने दे और कोई भी अंदर आकर जामुन ना तोड़ सके, उसकी देखभाल करना। रखवाली का अर्थ होता है कि देखभाल करना। आमदनी, आमदनी होता है आय, मतलब कि इनकम, जैसे कि कुछ रुपयों की आमदनी होना। जैसे कि क्या होता है, जब कोई काम हम करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ पैसा मिलता है, तो उस पैसे को हम कहते हैं कि ये हमारी आमदनी है, ये हमारी आय है। ठीक है, तो जैसा उन्होंने रखवाली के लिए एक व्यक्ति को रखा जो कि जामुन के बागीचे की रखवाली करता था, तो उससे क्या था? उसे आमदनी भी हो जाती थी। जामुन, जामुन क्या है? फल का नाम है, जामुन, जामुन। ठेकेदार, ठेकेदार होता है जैसे कि किसी चीज़ का ठेका हम दे देते हैं। ये हम ठेका दे सकते हैं किसी भी मकान का, किसी जगह का, जैसे किसी बागीचे का। इस कहानी में क्या है कि बागीचे को देख रेख रखने का उसका ठेका दे दिया गया एक व्यक्ति को, ताकि कोई भी अंदर आकर ज़बरदस्ती उसके पेड़ खराब ना करे और उसकी देखभाल करें। और क्या करते थे बच्चे? जामुन के पेड़ पर जामुन खा खा कर सारे जामुन की गुठलियाँ इधर उधर फैला देते थे, तो उन सब की चीज़ के लिए एक व्यक्ति को ठेका दे दिया गया कि हाँ, आज से तुम ही इसकी देखभाल करना। मौसम, मौसम से मतलब कि कैसा मौसम? जब कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? अलग अलग मौसम होते हैं। धूमधाम, धूमधाम होता है बहुत खुशी से। जैसे बाल दिवस
बच्चों का दिवस 14 नवंबर के दिन सारे देश में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। दृश्य, दृश्य होता है नज़ारा, दृश्य होता है नज़ारा, जैसे कि कोई भी चीज़ को सीन, जैसे कोई भी हमारे सामने एक सीन सा हो जाता है कि ऐसा हो रहा है। जैसे बच्चे खेल रहे थे बागीचे में और नेहरू जी उसे देख रहे थे और उनको, बच्चों को देख के बहुत उनका मन खुश हो रहा था। तो ये उनके लिए क्या था, एक नज़ारा था। इसी को बोलते हैं दृश्य। शब्द अर्थ, भविष्य, भविष्य होता है आने वाला समय। जैसे क्या समय आएगा, कल के समय, कल आने वाला कल। ठीक है, इस चीज़ का हमें नहीं पता होता कि कल क्या होगा, निश्चित नहीं होता भविष्य। शरारत, शरारत होता है नटखटपन। जैसा कि आप सब जानते ही हो कि बच्चे तो बहुत शरारत करते हैं। शरारत से क्या मतलब, शरारत से यही मतलब कि वो नटखट होते हैं, चंचल होते हैं, उछल कूद करते हैं, इधर उधर भागते हैं। उन्हें कोई ये थोड़ी ना पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। अनजाने में, चंचलता में जो चीज़ें की जाती हैं उसे हम शरारत बोलते हैं। तो शरारत का दूसरा नाम होता है कि नटखटपन। उल्लास, उल्लास होता है खुशी, प्रसन्नता, मन खुश होना। दृश्य, नज़ारा, जैसे कोई भी नज़ारा हो सकता है, वो चाचा नेहरू के द्वारा देखा गया नज़ारा, या और भी, जैसे कहीं पहाड़ पर्वत हैं, बहुत आपको सुंदर लग रहे हैं वो देखने में, वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए एक नज़ारा ही है। तो नज़ारा का क्या है, दृश्य, और दृश्य मतलब नज़ारा। ठीक है, कोई भी सीन आपको बहुत मन को सुंदर लग जाता है तो आप उसे नज़ारा ही बोल देते हो। तो हम कहेंगे कि दृश्य का अर्थ है नज़ारा।